अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं जो हूँ अपनी सैफ़ायर की जो मेरा 2 पीस सूट मैंने लिया था उसकी शलवार की कटिंग करने वाली हूँ। इस वीडियो का मकसद इज़ नॉट टू यानी गिव अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू कट अ शलवार, बट इट्स जस्ट टू रिकॉर्ड माय ओन अटेम्प्ट कि मैं कैसे काटने वाली हूँ। क्योंकि यूजुअली पाकिस्तानी जो शलवार होती है उसके अंदर बेल्ट लगती है, बट क्योंकि इस कपड़े में मुझे इतनी चौड़ाई लग रही थी कि ये बग़ैर बेल्ट के भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चुन्नटें आ जाएंगी अगर हम सिर्फ इसका इलास्टिक वाली जगह जो है नेफ़ा कहते हैं उसको पंजाबी में, तो अगर हम इसका नेफ़ा मोड़ लेते हैं तो हमें मतलब एक अच्छी विड्थ मिल जाएगी चुन्नटें डालने के लिए, मतलब आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो बस मैं वही ट्राई करने लगी थी क्योंकि इसका अर्ज़ थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था जनरल जो शलवार का कपड़ा होता है उससे। तो पहले मैं शलवार के दोनों जो आएंगे लेफ़्ट और साइड के, क्या कह सकते हैं, लेफ़्ट और राइट पार्ट जो शलवार का होगा उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ऐसा प्रिंट है जिसमें एक तरफ से ये ऊपर को जा रहा है तो दूसरी तरफ से ये नीचे को आ रहा होगा। तो मैं इसको काट के इन दोनों को अलाइन कर लूँगी कि दोनों आगे और पीछे इसकी डायरेक्शन सेम रहे। मतलब जैसे ऊपर की तरफ से आपको फूल अगर सीधा नज़र आ रहा है, मतलब एक पांचे पे एक लेग पे अगर फूल सीधा नज़र आ रहा है तो दूसरे पांचे पे भी फूल सीधा ही हो, अपसाइड डाउन ना हो। अभी देखें ये मैंने इसको उल्टा लिया, वरना ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ये मिस्टेक मैं शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब इस किस्म का प्रिंट हो जिसमें एक प्रिंट का ऊपर और नीचे ऑब्वियस हो के कौन सा पार्ट ऊपर का है और कौन सा नीचे का। तो अब ज़ाहिर सी बात है फूल तो ऊपर आएगा, लीव्स नीचे होंगे, स्टेम नीचे होगी, तो उस हिसाब से इसकी मैंने एडजस्टमेंट कर ली। अब मैं इस मटेरियल को चौड़ाई में एक दफ़ा फ़ोल्ड करने वाली हूँ। पहले मैंने एक बार लंबाई में फ़ोल्ड किया था, अब मैं एक टाइम इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। और ये करने के बाद अब हम इसकी सारी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेंथ लेनी है, ये मैंने पता नहीं क्यों पांचे के लिए पहले रख दिया। तो लेंथ लेने के लिए आपने 2 इंचेस छोड़ के मेजर करके, मतलब 2 इंचेस ऊपर से छोड़ना है और फिर उसके बाद नीचे से जितनी आपकी शलवार की तैयार लेंथ आपको चाहिए वो आपने मेजर करनी है। तो मैंने यहाँ पे 39+2 मतलब 41 इंचेस के ऊपर ये मार्क किया था नीचे। तो 41 इंचेस सॉरी पे मेरा पांचा मार्क होगा। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को मैंने फ़ोल्ड कर दिया और यहाँ से अब मैं अपने पांचे की मेजरमेंट लूँगी जो कि होने वाला है 7 तैयार, बट 7.5 पे मैंने मार्क लगाया है। अभी आगे आप देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सीम अलाउंस भी आपको थोड़ा बहुत छोड़ना होता है, तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस नहीं छोड़ती, बस हाफ इंच का आगे पीछे से छोड़ूंगी। तो ये 7.5 के मार्क पे मैंने इसको रफली कट कर लिया है। ये जो फूल का एंड आ रहा था बस यहाँ तक 7.5 बन रहा था। अब पांचे से लेके मुझे आसन की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो अब मुझे ये मेजर करना है कि ऊपर से मैंने कितने इंचेस इसको नीचे लेकर आना है और जहाँ पे मैंने इसका आसन मार्क करना है। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे मेजरमेंट बताई हुई है कि सबसे कंफर्टेबल जो रहती है यहाँ पे फिर मैं 2 इंचेस छोड़ दूँगी क्योंकि वो इलास्टिक के लिए मुड़ेगा जो नेफ़ा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने 15 इंच के मार्क पे यहाँ पे एक कट लगा लिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि इसको हमने अलाइन करना है पांचे की लाइन के साथ और फिर हमने इसको आड़ा जो है मतलब डायगनल कट करना है। सो बेसिकली ये आपकी शलवार की जो बेसिक शेप है ये आपके पास आ गई है। पहले मैं इसको ऐसे काटने वाली थी, बट अगर ये लॉन का मटेरियल होता तो मैं काट लेती, बट क्योंकि ये खद्दर है और खद्दर मोटी होती है और इसकी ये 4 तह हैं कपड़े की, तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता। तो इसलिए फिर मैंने इसकी रफ़ सी यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी मैं। पेन मेरे पास था नहीं, तो ज़रा थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक स्क्रू ड्राइवर मिला था जिसके साथ मैंने कपड़े के ऊपर पॉइंट्स लगा दिए थे, तो वो मार्किंग हो गई थी।
बस अब यहाँ से हम इसको सीधा सीधा जो हमने मार्क किया है उसके हिसाब से काट लेंगे। बिगिनर्स जो हैं पेन के साथ या जो कपड़े वाला चौक होता है उसके साथ मार्क कर सकते हैं उल्टी साइड पे। मैंने बस ये लगा लिए थे मार्क वो स्क्रू ड्राइवर के साथ ही, तो बस मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ से कहाँ तक मुझे कट करना है। सो बेसिकली जो मैंने 15+2 मतलब 17 इंचज़ के मार्क पे ऊपर से जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था ना आसन, वहाँ तक मैंने इसको काट लिया। तो ये अब आपके पास एक बेसिक जो है शलवार का लुक आपको अब नज़र आनी शुरू हो गई होगी। शलवार की जो बेसिक एक कटिंग है विदाउट द बेल्ट, ये वो है। अब क्योंकि हमने पूरी लेंथ अपनी तैयार वाली मेजर की थी, तो हम पांचे के नीचे फोल्ड करने वाला कपड़ा उसके नीचे से अलहदा काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की विड्थ का जो है ना कपड़ा, वो जो हमने पांचा पहले नीचे से जहाँ से काटा था उसके नीचे से जो रिमाइंडर रह गया था कपड़े का, उसके अंदर से मैंने जितने पांचे की लेंथ थी उसमें 1-2 इंच आगे, मतलब पट्टी की जो साइज़ होगा वो 7.5 इंचज़ के बजाय 9 इंचज़ तक हम कट कर लेंगे। और जो उसकी वो होगी लंबाई होगी वो तकरीबन 3 इंचज़ होगी, ताकि हम मोड़ के जो कोई हमें सिलाई लगानी हो तो हम वो भी लगा सकें आराम से। तो ये हम इधर से नीचे से ही काट लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि एक साइड ऑलरेडी सीधी कटी हुई है और बस अब नेक्स्ट फोल्ड करके हमने दूसरी तरफ से भी इसको कट कर लेना है। तो ये नीचे फ़ोल्ड करने का मटेरियल हमारे पास हो जाएगा। तो जितना हमें तैयार हमारी शलवार चाहिए उतनी ही हमें उसकी तैयार लेंथ मिलेगी। यूजुअली उसका जो कपड़ा होता है शलवार का, पांचे को इंक्लूड करके भी कट कर लेते हैं कुछ लोग जब टिकन वगैरह लगाते हैं। तो क्योंकि ये मैं जल्दी में सी रही हूँ तो इसलिए मैं यूजुअली मुझे टिकन के साथ काम करने से ना ज़रा थोड़ा लेज़ीनेस फ़ील होती है, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो। क्योंकि खद्दर एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ा ख़ुद भी हैवी है, फ़ोल्ड होके ये अपनी शेप अच्छी रिटेन कर लेगा। जब हम इसके ऊपर सिलाई मारेंगे तो भी ये मतलब अपनी शेप में रहेगा, तो इसलिए मैं इसके अंदर टिकन नहीं लगाने वाली। लेकिन अगर आप लॉन यूज़ कर रहे हैं और आपको पसंद है नीचे एक फर्म सपोर्ट, तो आप इसके अंदर टिकन को भी मतलब आयरन के साथ लगा सकते हैं। तो वो आपकी अपने मर्ज़ी के ऊपर, अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए फ़िलहाल बस ये इतना ही काफ़ी है। इसी को जब मैं जोड़ूंगी फ़ोल्ड करके, जब इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी तो ये अच्छा खासा स्टर्डी किस्म का पांचा तैयार हो जाएगा। तो बस ये क्विक एंड इजी सी कटिंग थी शलवार की। वैसे तो इसकी कोई ख़ास मतलब साइंस या मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर आपको सिखाऊँ।